विजयदशमी के पावन पर्व पर एमपी के ग्वालियर में 700 वर्ष पुराने शस्त्रों का पूजन हुआ और बादशाह अकबरकालीन तोप से गोला दागा गया। इस दौरान गंगादास की बड़ी शाला के महंत रामसेवक दास जी महाराज सहित वरिष्ठ पत्रकार और समाजसेवी केशव पांडे सहित शहर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। ग्वालियर में पड़ाव स्थित लक्ष्मीबाई कॉलोनी में गंगादास जी की बड़ी शाला है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विजयदशमी के पावन मौके पर पूरे विधि विधान से सोमवार को अस्त्र शस्त्रों की पूजा हुई। बताया जाता है गंगादास जी की बड़ी शाला के महंत परमानंद दास जी महाराज बादशाह अकबर के प्रथम गुरु थे। अकबर ने महंत श्री को पगड़ी, अंग वस्त्र और कुछ शस्त्र दान किए। ये आज भी वहां मौजूद है। गंगादास जी की शाला का इतिहास यूं तो 455 वर्ष पुराना है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों से युद्ध करते वक्त झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बुरी तरह से घायल हो गई थी। उन्होंने अपनी देह बचाने के लिए घोड़े पर सवार होकर ग्वालियर के किला प्राचीर से छलांग लगा दी थी। किला तलहटी में बाबा गंगादास की कुटिया थी। वो यहाँ अपने आश्रम में साधु संतों के साथ साधना में लीन थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने शाला के महंत गंगादास जी महाराज से मदद मांगी थी, क्योंकि वो अपनी देह किसी भी सूरत में अंग्रेजों के हाथ नहीं आने देना चाहती थी। इसके बाद गंगादास की कुटिया में ही उनका अंतिम संस्कार किया गया और रानी की देह बचाने के लिए कुटिया के 745 साधुओं ने अंग्रेजों से भीषण युद्ध किया था। यह रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई। इसके बाद अंग्रेजों ने कुटिया में जमकर लूटपाट की। तभी से अंग्रेजों से युद्ध के इस्तेमाल शस्त्र सहित अकबर के दान में मिली अस्त्र शस्त्र से सामग्री यहाँ संग्रहित कर रखी गई है। हर साल दशहरे के मौके पर यहाँ शस्त्रों का पूजन किया जाता है। इन शस्त्रों के साथ साथ यहाँ अकबरकालीन तोप भी है, जिससे पूजन उपरांत गोला दागकर शहीद साधु संतों को सलामी देने की परंपरा है। दावा किया जाता है ये तोप लगभग 700 वर्ष पुरानी है। ये तोप महंत परमानंद जी महाराज को अकबर ने भेंट की थी। ये तोप महज 2 फीट की है, लेकिन आज भी बड़ा धमाका करती है। यही वजह है कि श्री रामानंदाचार्य संप्रदाय के 3 प्रमुख अखाड़ों की पूर्ण बैठक की पूर्ण बैराठी स्थानीय श्री गंगादास जी की बड़ी शाला में विजयदशमी का पूर्व धूमधाम से मनाया जाता है। इस मौके पर शाला के अस्त्र शस्त्रों को पूजा होती है। शहीद साधु संतों को सलामी दी जाती है। सर्वप्रथम यहाँ हनुमान जी का अभिषेक होता है। बता दें कि देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई को बचाने के लिए बड़ी गंगादास के शाला के साधु संतों ने बता दें कि देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई को बचाने के लिए बड़ी गंगादास की शाला के साधु संतों ने अंग्रेजों से लोहा लिया था। गंगादास के शाला में निर्मोही, निर्वाणी और दिगंबर अखाड़ों की पूर्ण बैराठी द्वारचार पीठ है। ऐसे में विजयदशमी के मौके पर तीनों ही अखाड़ों की ओर से यहाँ परंपरागत ढंग से दशहरा मनाया जाता है। सिंधिया रियासत काल का आज दशहरा मन रहा है और प्राचीन समय से दशहरा पूरे देश भर में माना जाता है। किस तरह का आज उन्होंने गोरखी में देव पूजन भी किया, किस तरह का परंपरागत पूजा जो देवघर में है मांडरे की माता पे, और वो अपने महल में जो अपने शस्त्रों की, अपने हथियारों की पूजा जो होती है केवल वो कर रहे हैं, जो उनकी आंतरिक पूजा सेवा है। बाकी चूँकि राजमाता साहब को अभी कैलाशवासी हुए 1 वर्ष पूरा नहीं हुआ है, इसलिए सार्वजनिक रूप से वो दशहरा नहीं मना रहे और जो समीप पूजन किया जाता था वो नहीं कर रहे हैं। और ग्वालियर का दशहरा तो आपको मालूम है कि ये मैसूर से भी बड़ा दशहरा हुआ करता था। इसकी बड़ी ख्याति थी, बड़ा नाम था और बड़ा इनका स्थान था देश में। 1857 में भारत जो स्वतंत्र संग्राम में महारानी लक्ष्मीबाई जी द्वारा शुरू किया गया वो यहाँ समापन हुआ और उनकी देह की रक्षा करते करते 745 साधु शहीद हुए। उनके अस्त्र शस्त्रों का आज पूजन किया गया और 3 अन्य अखाड़े के निर्मोही, निर्वाणी, दिगंबर इनका निशानों को पूजन किया गया। आज पीछे देखेंगे तो निशान रखे हुए हैं, आप दर्शन कर रहे हैं, और इन्हीं को तोप की सलामी दी गई। वही तोप जो महारानी लक्ष्मीबाई के युद्ध में जो काम आई और उनके अंग्रेजों को रोकने के काम आई। जब तक इस तोप के गोला चलते रहे तब तक अंग्रेज लोग शाला में अंदर नहीं आ पाए और महारानी लक्ष्मीबाई का श्री गंगादास जी महाराज ने इस बीच में अग्नि संस्कार किया और उस समय की तोप का आज पूजन हुआ और तोप चलाई गई। जय श्री राम। साधु संतों द्वारा शस्त्रों का भी, अस्त्र शस्त्रों का भी जिस तरीके से अंग्रेजों के साथ में युद्ध हुआ और ऐसे कैसे अंग्रेजों को धराशायी किया, ऐसे उनको अस्त्र शस्त्रों का चला के उन्होंने बताया संतों ने। इसमें तलवार था, पटा था और भाला था, लाठी थी, ऐसे करके अस्त्र शस्त्रों के। कितने प्राचीन शस्त्र हैं ये? कम से कम अकबर 700 साल पुराने प्राचीन अस्त्र शस्त्र। आज भारत में बहुत
मुश्किल से ऐसे स्थलों के दर्शन होते हैं और ये प्राचीन स्थल है, आज तक परंपरा में चली आ रही है, वही परंपरा के आज स्थल हैं। और विजयदशमी को सभी देशवासियों की शुभकामनाएं। जय श्री राम। जैसे